हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं और कभी कभी ना हल्की फुल्की सी वो ख़राब हो जाती हैं। तब वो रखे रखे ऐसे ही पड़ी रहती हैं तो हम उनको यूज़ भी नहीं करते हैं। तो उसका सिंपल सा एक हल ये है कि आप उनका मेकओवर कर दें। बहुत ही आसान सा आज आइडिया शेयर करने वाली हूँ। उसमें हम मेकओवर करने वाले हैं इस तरह की बोटल्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी की तो होती हैं, लेकिन कभी कभी इनके कलर्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास ये जो बोतल है ना, क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं परमानेंट मार्कर के साथ बच्चों ने कुछ लिखा हुआ है और इसके ऊपर ना मजाक में ही बच्चों ने कुछ लिख दिया है और उसके साथ साथ कंपनी के भी नाम है। मेडिकल की जो कंपनीज होती हैं उनके नाम है ना। तो ये बोतल अच्छी लग रही थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो आज मैंने सोचा इसका मैं मेक ओवर कर दूं। इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है। तो परमानेंट मार्कर के जितने भी निशान थे ना, उनको मैंने रिमूव करने की कोशिश की परफ्यूम के साथ, लेकिन पूरी तरह से ये रिमूव नहीं हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले इस बोतल को अच्छी तरह से कर लिया है साफ इसी टिश्यू पेपर के साथ ही। और उसके बाद मैंने एक ले लिया है टेप। आप मास्किंग टेप भी ले सकते हैं। मेरे पास ये जो वाइट वाला प्लास्टिक का टेप होता है ना, वो ही है। और तो पहले तो मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दूंगी, ट्रायंगल या कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिक कर दूंगी, लेकिन बाद में मैंने सेंटर में बस इसी तरह से इसको स्टिक कर लिया है। बिल्कुल सिंपल ये है कि अगर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी ना, तो आप इसके ऊपर किसी भी कलर का एक स्प्रे पेंट लेकर स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी मेहनत की है और इसके ऊपर जो कलर्स मैं अप्लाई करूँगी ना, उसका मैं फ्री में अब प्रमोशन करने वाली नहीं हूँ। काफ़ी सारा मैंने इनका प्रमोशन किया है। तो ये कलर बहुत अच्छे होते हैं तो इन्हीं को मैंने ले लिया है। और एक्रिलिक पेंट हैं और एक्रिलिक पेंट बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ही होते हैं, वॉशेबल होते हैं। और आज मैं इसके ऊपर वार्निश भी अप्लाई करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैंने बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला एक ब्रश लिया है और उसी के साथ मैं अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप चाहें ना तो फोम के साथ भी इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। मैंने 2 कोट अप्लाई किए थे। पहले मैंने एक कोट किया तो कलर्स वगैरह जो पेंट था ना पहले ऑलरेडी जिसके साथ कंपनी के नेम्स वगैरह लिखे थे, वो सारे के सारे नज़र आ रहे थे। तो पहले मैंने एक कोट करके उसको कर लिया अच्छी तरह से ड्राई और उसके बाद नेक्स्ट कोट को अप्लाई करूँगी मैं। लेकिन उससे पहले इसका हाफ पार्ट है ना, उसके ऊपर मैं वाइट पेंट अप्लाई करने वाली हूँ। वाइट जो पेंट है ना, ये भी स्टूडियो पेंट है और ब्रांड तो सेम ही है, लेकिन बस ट्यूब में है और वो बोतल में थे। टेप मैंने हटा दिया है और आराम से यहाँ पर मैंने इस तरह से कलर किया है ताकि येलो कलर और जो वाइट कलर है ना, उन दोनों के बीच में जो लाइन है ना, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह से दोनों कोट्स मैंने इन दोनों कलर्स के साथ इसके ऊपर अप्लाई कर दिए और उसके बाद मैंने इसको ड्राई भी किया है। और इसकी जो कैप है उसके ऊपर भी मैंने येलो कलर अप्लाई कर दिया है। वाइट था लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलर के साथ डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि वाइट जो मैंने पेंट किया है ना बिल्कुल नया है और पहले वाला हल्का फुल्का सा डिम हो चुका था। तो मैंने लिड के ऊपर येलो पेंट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आइडियाज थे। पहले तो मैंने सोचा था इसके ऊपर डिकोपेज पेपर लगा के फिनिश कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि इंटरनेट से कोई प्रिंटेबल शीट निकाल के उसके बाद उसका मैं प्रिंट निकाल लूं, लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो मुझे सबसे इजी जो तरीका लगा ना, वो यही लगा कि पेपर के ऊपर मैंने ड्राइंग बना ली। और आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने बस सिंपल सा एक फ्लावर ड्रॉ किया है और उसके बाद इसी के साथ ही मैं इस बोतल के ऊपर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इस तरह से गूगल से कोई भी पिक्चर लेकर उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग भी बना ली है और उसके बाद इस तरह का ट्रेसिंग पेपर आपको मार्केट में 10-20 रुपए में मिल जाएगा। तो पहले जब हम छोटे होते थे ना, तो इस तरह के पेपर्स काफ़ी ज़्यादा हमारे घरों में पड़े रहते थे, लेकिन आजकल ना ये पेपर्स थोड़े से कम दिखते हैं। लेकिन आपको ये पेपर स्टेशनरी की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। पेपर को बोतल के ऊपर रखा है और उसके बाद मैंने रखा है वाइट कलर का पेपर जिसके ऊपर हमने ड्राइंग बनाई थी और बस आपको इसके ऊपर ये डिज़ाइन ट्रेस कर देना है। बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप एक फ्लावर भी बना सकते हैं।
मैंने टोटल 3 बनाए थे, उनमें से 2 तो मैंने ट्रेस कर लिए थे और 1 मैंने खुद से ही बना लिया था। अब मैंने यहाँ पर परमानेंट मार्कर लिया है और उसके साथ पहले मैं पूरी इसकी आउटलाइन बना दूंगी। तो अगर आप चाहें ना तो बगैर आउटलाइन के भी इसको बना सकते हैं। मैंने तो इस तरह से सबसे पहले तो आउटलाइन बना ली थी। अब मैंने सेम एक्रिलिक पेंट लिए हैं और आउटलाइन को मैं फिल कर दूंगी। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसी के साथ आप इसको फिल कीजिएगा। इस तरह से अगर आप परमानेंट मार्कर यूज़ करते हैं ना तो डिज़ाइन काफ़ी नीट भी बनेगा और उसके साथ साथ आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा। मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि जितना टाइम मैं सेव कर सकूं, क्योंकि घर, जॉब और उसके साथ साथ यूट्यूब है ना, तो तीनों के तीनों काम साथ लेकर चलने होते हैं। तो अगर एक ही काम को मैं लेकर बैठ गई तो मेरा काफ़ी सारा टाइम है ना वो यूटिलाइज हो जाता है और उसके बाद दूसरे जो काम है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने बस सिंपल सा आसान सा हल यही निकाला है। बस इसको बनाते हुए आपको आधा घंटा भी नहीं लगने वाला और आपकी पुरानी बोतल जो किसी काम में नहीं आ रही थी उसका बहुत अच्छा सा एक मेकओवर आप कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन आप प्लास्टिक की बोतल के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की जो बोतल्स होती है ना उनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो बोतल्स होती है ना थर्मस टाइप, इनको हम लंबे अरसे तक चलाते हैं और हेल्दी ऑप्शन है पानी पीने के लिए। तो आप अगर एक बार लेंगे ना तो अगर ख़राब भी हो चुकी है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से घर पे ही मेकओवर देकर बिल्कुल नया बना सकते हैं। तो सब जितने भी मेरे पास फ्लावर्स थे उनके ऊपर मैंने कलर्स को अप्लाई किया है और लीव्स जो भी थे उनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर को अप्लाई किया है। किसी भी चीज़ का अगर हम मेकओवर कर देना तो वो फिर ओरिजिनल से भी अच्छी लग जाती है। जिस तरह से ये बोतल थी तो पहले भी आपने देखा था और अब आप देख सकते हैं कितना इसमें फ़र्क आया है। और ढक्कन के ऊपर भी मैंने डिज़ाइन दिया है ताकि एक तो लुक भी अच्छी आए और उसके साथ साथ इसके साथ मैच भी हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ट्रायंगल्स मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं परमानेंट मार्कर के साथ और उसके बाद परमानेंट मार्कर के साथ ही मैंने इसको फिल किया, लेकिन उसके बाद मैंने ब्लैक कलर ही यूज़ किया है क्योंकि पूरी बोतल के ऊपर मैंने ब्लैक शेड ही अप्लाई किए हैं एक्रिलिक। तो मैंने यहाँ पर भी एक्रिलिक पेंट का ही इस्तेमाल किया है। तो जो वाइट पार्ट था ना उसके ऊपर हल्के फुल्के से ऐसे मैंने जो हार्ट शेप है ना उसको ड्रॉ किया है। बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था तो इस तरह से ये पूरा मैंने डिज़ाइन कर दिया है क्रिएट। और बॉटम में मैंने हल्का फुल्का सा घास भी बना लिया है। कलर पूरा डन हो चुका है और ये अच्छी तरह से ड्राई भी हो चुकी है। और उसके बाद मैंने ले ली है वार्निश, जो मैंने सेम ब्रांड ही यूज़ की है और ये मैट है, इस तरह की आपको ग्लॉस में भी मिल जाएगी। वार्निश को अप्लाई करने के लिए आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जिस भी ब्रश के साथ आप इसको अप्लाई करें ना बिल्कुल नीट होना चाहिए और सिंपल सा इस तरह से आपको इसके ऊपर एक कोट लगा देना है और बस आप इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए और बस अब ये बिल्कुल वाटरप्रूफ बन जाएगी। अब आप बोतल को जब वॉश करेंगे ना तो भी ये कलर्स वगैरह बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो अब इतनी प्यारी सी बोतल का एक कवर बनाना तो बनता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसकी जो भी लेंथ और विड्थ है ना वो आपको इस तरह से लेनी है कि जिस भी बोतल का आपको कवर बनाना हो ना वो आप ले लीजिए और उसके बाद इंच टेप रख के और इस तरह से आपको इसकी ले लेनी है साइज़। और जितना भी इसका सरकमफ्रेंस है ना उससे तकरीबन 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है कपड़ा और इस तरह से इसकी ले लेनी है आपको विड्थ। और इसकी जो लेंथ है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेरे पास ये जो बोतल है ना तो उसको कलर मैंने कर लिया था तो इसी की ही मैंने ले ली है साइज़ और 9 इंच के जितना इसकी है लेंथ और तकरीबन 5 इंच के जितनी इसकी विड्थ है फैब्रिक की। तो बहुत सारे बोटल्स के कवर्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आपके साथ शेयर किए हैं, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। तो इसकी जो भी साइज़ है ना आपकी जो बोतल है ना जिसका आपको कवर बनाना उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा ताकि कम और ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। और मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं और जो पेस्टिंग पेपर आता है ना जिसको हम चिप्स बकरम भी बोलते हैं वो ही मैंने ले लिया है। और इसकी जो बॉटम की साइड है ना वहाँ पर हम तकरीबन 1 इंच की गैप देकर
बॉक्स कट कर देंगे। और उससे पहले इसका पॉकेट में बनाऊंगी, उसके लिए भी मैंने फैब्रिक ले लिया है। और ये जो स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने जो पाउच बनाया है ना बिल्कुल छोटा सा ही बनाया है, बिल्कुल फिटेड है। तो मैं इसमें मोबाइल नहीं रख सकती हूँ, लेकिन पेन या कैश या तो फिर कोई हल्की फुल्की सी चीज़ हम इसमें रख सकते हैं। पॉकेट को कट करके मैंने अलग से रख लिया है। अब ये जो दो मेन पीसेस है ना, इनके हम कॉर्नर्स को कट करेंगे। तकरीबन 1-1 इंच के जितनी मैंने दे दी है गैप दोनों साइड से, और इस तरह से इसके दोनों कॉर्नर्स मैंने कर दिए हैं कट। बोतल कवर के साथ अगर आपको मोबाइल के लिए पाउच चाहिए तो मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अब ये जो पॉकेट है ना इसको हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं जहाँ से हमने कॉर्नर्स को कट किया है ना, वहाँ से तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर के जितनी मैंने दे दी है गैप, और इस तरह से मैंने पॉकेट लगा दिया है। टॉप स्टिच के साथ भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने गुम सिलाई के साथ ही लगा दिया है। अब ये जो दो पीसेस हैं इनको हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे और तीनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है। और कॉर्नर्स को सेट करने से पहले इसकी लाइनिंग के कपड़े को भी हम साथ साथ ही रेडी कर देंगे, ताकि हमें इसको कट करना भी आसान हो जाए। और तो लाइनिंग के कपड़े को भी मैंने साथ रख के और कटिंग कर ली है। तो लाइनिंग के लिए जो कपड़ा है ना उसकी तीनों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा दूंगी, लेकिन थोड़ी सी गैप छोड़ दूंगी। और अब ये जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है ना, इसकी विड्थ मैंने ले ली है तकरीबन 5 इंच के जितनी, और दोनों साइड से ओपन है, सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद एक साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड किया है मैंने, और उसके बाद इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने तीनों साइड से सिलाई लगा दी है, और अब मैं इसको कर दूंगी सीधा। और इसके अब हैंडल्स बनाएंगे हम, और सिलाई देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ ही आई है। तो हैंडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कपड़ा। तो अब ये जो पट्टी है ना इसको मैंने सिलाई लगा दी है, और अब हम इसको करेंगे सीधा। सीधा करने के लिए इसकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप कोई भी स्ट्रॉ ले लीजिए, और इस तरह से मैंने स्ट्रॉ को कट किया है, और एक साइड से कुछ इस तरह से स्ट्रॉ को रख के दूसरी साइड से आपको पेंसिल को इंसर्ट कर देना है। कपड़े को आप पेंसिल के साथ ही रखिएगा, और इस तरह से आप जब इसको सीधा करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी पट्टी को सीधा कर सकते हैं जितनी भी विड्थ होगी। और यहाँ पर आप देखें कितनी आसानी के साथ मैंने इसको बना लिया है। और ये मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके हैंडल्स को बनाने के लिए। तो पहले तो इसके हम लूप्स को रेडी करेंगे। मैंने इसी पट्टी में तकरीबन 1.5 इंच के जितने दो पीसेस अलग कर दिए हैं, और इसकी दोनों साइड्स पे लूप्स हम लगाएंगे। उससे पहले ये जो ऑरेंज कलर का कपड़ा हमें ऊपर लगाना था ना, इसकी एक साइड पे मैंने लगा दी है सिलाई। और इस तरह से जब ये सिलाई लग जाएगी तो हम दूसरी साइड से इसकी सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। अब जिस तरह से हम नेफा बनाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मोड़ा है, और इसके ऊपर मैंने लगा दी है सिलाई। और साइड से हम इसको खोल देंगे थोड़ी सी सिलाई, ताकि हम इसके अंदर डोरी को इंसर्ट कर सकें। अब हमारा जो मेन पीस है ना वो सीधा है, और ये जो पट्टी है ना ये बिल्कुल उल्टी है। और इस तरह से इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा के यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी फिक्स। अब इसी के साथ लाइनिंग का जो कपड़ा है ना उसको भी हम कर देंगे सेट, और इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर हो जाएगा सेट। और बस ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई भी लग चुकी है। अब ये जो ओपन पार्ट है ना, थोड़ा सा इसकी हेल्प के साथ हम इस बोतल कवर को कर देंगे सीधा, और सीधा करने के बाद यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा के इसको कवर कर देंगे। अब यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है। तो डोरी को इंसर्ट करने के लिए जो हमने फैब्रिक रेडी किया था ना, उसको हम थोड़ा सा खोल देंगे एक साइड से, और उसके बाद इसके अंदर मैंने डोरी को कर दिया है इंसर्ट। और उसके साथ साथ एक प्यारा सा मेरे पास मोती मौजूद था, वो भी लगा दिया है इसको खोलने और बंद करने के।
तो ये जो डोरी है ना डबल है, तो यहाँ पर इसके दोनों सिरे हैं ना उनके ऊपर मैंने टेप लगा दिया था और अब देख सकते हैं मोती कितनी आसानी से इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने पहले तो नहीं लगाया था, उसके बाद यहाँ पर टॉप पे स्टिच भी लगा दिया है। इस तरह से बोतल की जो कवर है ना उसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। जो हमने लूप्स बनाए ना उसके साथ हम हैंडल को लगा सकते हैं। तो ये जो डोरी है ना इसके साथ अगर आप चाहें ना तो हैंडल बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो आईडी कार्ड है ना उसमें जो रिबन लगी होती है ना उसके साथ ही इस तरह के छोटे छोटे से लॉक्स थे, इन्हीं को मैंने निकाला है और कलर भी मैच हो रहा था तो मैंने इसी को यूज़ किया है। तो अब ना ये बोतल कवर है ना ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमने मार्केट से लिया हुआ है। पॉकेट है ना जो मैंने रेडी किया है इसका थोड़ा सा छोटा बना है। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मोबाइल रखने के लिए भी मैं इसी तरह का बोतल कवर बना दूंगी। साथ में आप बोतल भी रख सकते हैं, मोबाइल को भी रख सकते हैं। और तो ये जो स्ट्रेप थी ना मेरे पास लंबी थी तो मैंने इसको कट करके छोटा किया था। तो लंबी और छोटी आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने अपने घर में ही बना लिया। तकरीबन 1 घंटा भी मुझे ये सारा काम करते हुए नहीं लगा और बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, हमने अपने घर पे ही बना के रेडी कर लिया। तो अगर हम इसको मार्केट से लेते ना तो काफ़ी महंगा भी मिलता और कलर बिल्कुल भी हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं आते। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी अपनी बोतल को रख सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा सा एक लुक आने वाला है। ग्लास बोतल का तो टूटने का डर रहता है, लेकिन ये जो स्टेनलेस स्टील की बोतल्स होती है ना ये भी ख़राब हो जाती हैं। अगर एक बार नीचे गिर जाती है ना तो बोतल बिल्कुल ख़राब हो जाती है, कोने बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पे इसको बना लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक यूजफुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।